डे नाइट न्यूज़ अयोध्या से ज्योति जायसवाल। मैं इस समय अयोध्या के जिला अस्पताल में आई हुई हूँ, जहाँ पे महंत श्री परमहंस जी यहाँ पे एडमिट हैं। आइए हम उनसे इसके बारे में कुछ जानते हैं। महंत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप स्वयं यहाँ पे आए हैं या फिर आपको प्रशासन उठा कर लेके आई है? नहीं, प्रशासन उठा के ले आया है। मैं स्वयं नहीं आया हूँ। मेरा तो करीब 10 दिनों से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आमरण अनशन चल रहा था। 9वें दिन चूँकि वेट 9 kg कम हो गया था, तो इसलिए प्रशासन जो है वहाँ से देर रात्रि 12 बजे के लगभग मुझे उठा के यहाँ ले आके एडमिट कराया है। और अब आगे जो है हमारा यहाँ भी आमरण अनशन जारी है और छूटेंगे तो भी जारी रहेगा। तो मुझे तो ऐसा है कि देश हित में, देखिए, भारत का सबसे पहला संविधान वेद है। आज भी जनरल नॉलेज में यही आता है कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है, जो हिंदुओं की है। इसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा था कि सिर्फ हिंदू ही थे, सनातनी ही थे, लेकिन हिंदुओं का ये था कि ये पूरी पृथ्वी सब अपने परिवार हैं, सब अपने हैं। तो हुआ क्या, बीच में लोग, कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 800 वर्ष पहले, कोई 500 वर्ष पहले जो लोग आए, ये लोग थोड़ा जिहादी मानसिकता के लोग जो है, इनके अंदर में भेद बुद्धि रही, तो हिंदुओं को ही काटना शुरू किए, काटना और बांटना। जैसे मुगल थे, मुगलों का क्या था, तलवार के नोक पर धर्मांतरण कराते थे और नाम परिवर्तन कर देना, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसके बाद ब्रिटिश शासन आया तो डिवाइड एंड रूल रहा। और अब जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से जो है तो सुधर रहा है और भारत का जो इतिहास विकृत हुआ था वो प्रतिष्ठित हो रहा है। तो उसी कड़ी में जैसे अब राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के तमाम इस्लामिक संगठन कहते हैं कि सत्ता बदलेगी तो हम तोड़ के फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे उसी तरह से। तो चूँकि राम मंदिर तो था, मुगलों ने तोड़ा, और आज भी जो है जो मुस्लिम है वो आज भी चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब इनको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब देश डिवाइड हुआ तो बंटवारा मुस्लिमों ने मांगा। उन्होंने कहा 2 सिद्धांत के लोग एक जगह नहीं रह सकते, तो उनको अलग देश दे दिया गया। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर एक साथ रहना था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों अलग किया गया, और बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र घोषित क्यों हो गया? वहाँ दिनों दिन हिंदुओं की संख्या कम कैसे हुई, कहाँ चले गए वो? और हिंदुस्तान में भी जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं। इनका आतंक यहाँ भी शुरू हो गया, चाहे वेस्ट बंगाल हो देखिए, चाहे आसाम में देख लीजिए। इधर जो है गोधरा कांड जो है सबके सामने ही है, इधर अभी जो है बेंगलुरु हिंसा प्रकरण है, कश्मीर में तो कोई कहा नहीं जा सकता है कि एक तरफ से हिंदुओं को काटा गया। तो इस तरह की जो जिहादी मानसिकता है, जहाँ लव जिहाद से लेकर फिल्म जिहाद तक जो है, व्यापार जिहाद तक, लोगों का यह है कि अगर मुस्लिम वो आतंकवादी है, चाहे रोहिंग्या है, चाहे घुसपैठी है, वो उसको अपना भाई मान लेते हैं। लेकिन अगर गैर मुस्लिम है तो उनकी दृष्टि में वो काफिर है, और काफिर के प्रति उनका अमानवीय भाव होता है कि उसकी हत्या कर दो, उसको लूट ले। और वैसे भी ये दर्जनों बच्चा पैदा करते हैं, 4 बीवी 40 बच्चा पैदा करते हैं। तो ये फिर से मुगल काल की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि मुसलमान बढ़ जाए, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाए, हिंदुओं को काट दे, हिंदुओं को बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो। तो वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। इसलिए मेरा ये डिमांड है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और भाजपा ने जितने कार्य किए हैं, मोदी जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ये भी कटु सत्य है, यदि मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो किया कराया सब पर पानी फिर जाएगा। आप राम मंदिर के लिए बन रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर तो पहले था, और राम मंदिर आप बनवा दीजिए, उनकी संख्या ज़्यादा हुई, अगर आपकी सत्ता चली गई, किसी गद्दार के हाथ में आ गई, फिर राम मंदिर को लोग तोड़ देंगे। इसलिए कुछ ऐसा करके जाइए कि जो आपने देश को बनाया है ये उजड़ने न पाए। तो उसके लिए ये एकमात्र उपाय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? मेरा अनशन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए है। और ये जो 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, 40 बच्चा पैदा न करके 2 बच्चा पैदा करें। कॉमन सिविल कोड भी लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता, और हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र यदि घोषित नहीं हुआ तो मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं, एक प्रमुख धर्माचार्य के नाते, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, तो प्रमुख धर्माचार्य की हैसियत से मैं ये मांग करता हूं कि देश को बचाने के लिए
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो भारत का ही टुकड़ा, लेकिन वहाँ भारत माता की फोटो नहीं लग रही है, वहाँ भारत माता की जय नहीं बोला जा रहा है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान सब भारत का ही अंग था, वहाँ भारत माता की जय नहीं बोली जा रही। क्यों नहीं बोली जा रही है? जिस दिन यहाँ भी मुस्लिम बढ़ जाएंगे, यहाँ भी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। न कोई वंदे मातरम बोलेगा, न भारत माता की जय बोलेगा। लेकिन उस दिन को अब नहीं आने देना है, इसीलिए हम सामने आए हैं और विजय हासिल करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। अब पूरा देश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदूवादी संगठन मेरे समर्थन में पूरे देश में जो है तो आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित है विजय मिलेगी। और मोदी जी पर मुझे यकीन है, मोदी जी जो है वहाँ तक अगर हमारी बात गई तो हमारी बात को मानेंगे। जय श्री राम। महाराज जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपकी ये जो मुहिम है अनशन की, इसकी आगे क्या रणनीति है? देखिए, ये अनशन यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा या आगे कोई रणनीति है? देखिए ऐसा है, हमारा इतिहास गवाह है कि ऋषि मुनि पेड़ के नीचे, पहाड़ों की कंदराओं में, नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके और जो आउट ऑफ कंट्रोल होता था ऐसे कार्य को वो संपन्न करते थे। तो मेरा मानना ये है कि मेरी जो सद्भावना है देश के प्रति, सद्भाव जुड़ा हुआ है, उसी से देश हमारे साथ जुड़ गया है, पूरे देश के हिंदू भाई बहन जुड़ गए हैं। तो इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं कुछ वो नहीं, अपने आप लोगों में जागृति जो आ रही है ऐसा होगा। और मोदी जी हैं तो मोदी जी के रहते अगर आंदोलन करना पड़े तो फिर तो अच्छा नहीं है। तो मुझे यह है कि बस जन जागृति ही काफ़ी है, वो बैठे बैठे हो रही है, बैठे बैठे। पहले लोग ऋषि मुनि कहीं जाते थोड़ी थे, केवल तपस्या करते थे, और तपस्या से ही पूरी सृष्टि में जो है तो शांति रहती थी। तो वो उस तप को हमने शुरू किया है। मैं तपस्वी छावनी, आचार्य पीठ तपस्वी छावनी का महंत हूँ, जहाँ पूरे विश्व के तपस्वी आकर के और जहाँ माथा नवाते थे, उस तपस्वी छावनी से, जहाँ से ज्ञान वैराग भक्ति का उद्गम हुआ अयोध्या में, उस तपस्वी छावनी का मैं आचार्य हूँ। तो इसलिए मुझे विश्वास है, और जो जो कदम मैंने उठाया फेल नहीं हुआ। मैंने राम मंदिर के लिए उठाया, पेड़ के नीचे बैठ के, वहीं तपस्वी छावनी अशोक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था, और पूरा देश नहीं बल्कि प्रवासी भारतीय भी हमसे मिलने आए, और इसमें भी मैंने अकेले ये मुहिम शुरू किया है। इसके बाद सारे हिंदूवादी संगठन जुड़े और जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसी जागृति आ रही है। अब बुद्धिजीवियों का सब वो है, अब तो देखिए इंटरनेट का ज़माना है, सब जगह सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से आवाज़ जा रही है। और निश्चित है कि देश, जो भी देशभक्त हैं वो देश बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हमारी इस मांग के समर्थन में है, और मोदी जी इस मांग को पूरा करेंगे, ये विश्वास है। महाराज जी, आपका यहाँ अयोध्या वासियों के और देशवासियों के लिए कोई संदेश है? सभी देशवासियों से मैं ये जरूर अपील करता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना नितांत आवश्यक हो गया है। वैसे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून कि जब सब दो पैदा करें तो मुस्लिम भी दो पैदा करें, और समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे एक धर्म एक देश, एक धर्म एक देश, सब राममय हो जाए, सारा विवाद खत्म हो जाए, तो ईश्वर की कृपा से वो सब होने वाला है। देशवासियों से मेरी अपील ये है कि देश हित सर्वोपरि है, और देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, और शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ को